ये कहानी है, जो जैसा कर्म करता है उसको इस जन्म में ही भोगना पड़ता है। मेरा नाम अजय कुमार है। मेरे पिता और मेरी माँ की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के कुछ साल तक तो सब ठीक था, लेकिन शादी के 5 साल के बाद मेरी माँ को पता चला कि मेरे पिता का किसी और लड़की के साथ अफेयर है। जब मेरी माँ को इस बात का पता चला तो मेरी माँ और मेरे पिता के बीच लड़ाई होने लगी। जल्दी मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर ली। इसका माँ पर इतना गहरा सदमा लगा कि वे हर वक्त उदास रहने लगे। वे अपने आप को बंद कमरे में बंद कर लेती थी और घंटों रोती थी। उस दिन के बाद मुझे मेरे पिता से नफरत हो गई थी, क्योंकि मेरे पिता ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे और मेरी माँ को धोखा दिया। मेरे पिता का अच्छा खासा बिजनेस था और इसलिए वह और उनकी दूसरी पत्नी अमेरिका में जाकर बस गए। मेरे दादा दादी दिल्ली में रहते थे और वह भी अपने बेटे से नाराज थे, लेकिन वह उससे बात जरूर करते थे, क्योंकि मेरे पिता उन्हें हर महीने पैसे भेजते थे। समय बीतता गया और मेरी माँ की हालत बद से बदतर होती गई। उनका बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन वह डिप्रेशन में रहती थी। वह अपने रिश्ता टूटने के गम से बाहर ही नहीं निकल सकी। मैं अब 20 साल का हो चुका हूँ और दोस्तों, इतने सालों से मैं अपनी माँ के साथ ही रह रहा हूँ। यूँ कहें कि इतने साल माने नहीं, बल्कि मैंने माँ का ख्याल रखा और इसका जिम्मेदार सिर्फ मेरे पिता है। मेरी माँ डिप्रेशन में सिर्फ मेरे पिता की वजह से गई है और इस बीमारी से वे कभी उबर ही नहीं पाई। आज भी उनका इलाज चल रहा है। ना तो मुझे माँ का अच्छे से प्यार मिला और ना ही मैं अपने पढ़ाई पर ढंग से फोकस कर पाया हूँ। खैर, कुछ दिन पहले मुझे दादाजी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि मेरे पिता की हालत बहुत ख़राब है। उन्हें कैंसर हो गया है और मेरे दादाजी अगले हफ्ते उनसे मिलने अमेरिका जा रहे हैं। दादाजी चाहते थे कि मैं भी उनके साथ चलूं, क्योंकि वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्हें दूसरे मुल्क जाने से डर लग रहा था। मैंने जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन दादाजी की खातिर सोचा कि उनके साथ चल पड़ूं। जब हम अमेरिका पहुंचे तो एक कैंसर हॉस्पिटल में मेरे पिता का इलाज हो रहा था और वह दाखिल थे। उनकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। वहां जाकर हमें पता चला कि मेरे पिता की दूसरी पत्नी उनकी बीमारी जाने के बाद उन्हें छोड़कर किसी दूसरे शहर चली गई और उनसे धोखे से मेरे पिता की सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली। मेरे पिता का बिजनेस भी डूब चुका था और बीमारी पर खर्चा भी बहुत हो रहा था। मेरे पिता ने मुझे अपने पास बुलाकर मुझसे अपने किए की माफ़ी भी मांगी। उनकी हालत देखकर मैं समझ गया था कि ये मेरी माँ की बद्दुआ ही है जो इनकी ऐसी हालत है, और मैं मन में सोच रहा था कि वाकई में इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। आज 1 साल के बाद भी मेरे पिता की हालत काफ़ी ख़राब है और सभी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि कुछ महीने में नहीं रहेंगे। मैं ना तो खुश हूँ और ना ही दुखी हूँ। बस ये सोचता हूँ कि काश मेरे पिता ने मेरी माँ को धोखा ना दिया होता तो आज हमारा परिवार कितना खुश होता। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।